इस वक्त इस दुनिया में 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादा परसेंटेज यंग यानी जवान लोगों की है, जिनमें 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक के लोग आते हैं। जिस स्पीड से इस दुनिया की आबादी बढ़ रही है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से लोग मर भी रहे हैं, जिनमें से कई नेचुरल डेथ की वजह से मरते हैं तो कई सुसाइड कमिट कर लेते हैं। कुछ अगर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं तो कुछ लोगों की जान लेता है एक छोटा, नशीला, सस्ता लेकिन बहुत ही खतरनाक सिगरेट। जैसे यंग जनरेशन के लोग बिना इसके पीछे की होलनाक, खतरनाक और जानलेवा हकीकत जाने महज ट्रेंड फॉलो करने के लिए अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को मूवीज में पीता हुआ देखने के बाद, नाकामी या पर्सनल मसलों के बाद मिलने वाली स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए एंड कुछ अपनी गंदी कंपनी एंड सो कॉल्ड फ्रेंडशिप सर्कल के स्टेटस के साथ मिलने के लिए सिगरेट को पीते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि मार्केट में इस जहर को बेचना, इससे मोटा पैसा कमाना और मोटा पैसा कमाकर आवाम की जान को तेल लगाना सब लीगल है। एंड इस पर अपनी जनरेशन को अवेयर करने के लिए कोई नहीं बोलता, लेकिन अब बोलेगा। आपका भाई केडी इस वीडियो में बोलेगा और आज की इस वीडियो में इस सिगरेट की पोल खोलेगा। क्या है ये सिगरेट, किसने बनाया है ये सिगरेट, क्या नुकसानात हैं इसके, इसकी वजह से दुनिया में क्या कुछ हो चुका है जिसकी किसी को खबर तक नहीं, और इससे कैसे बचा जा सकता है, सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है सिगरेट एक्सपोज्ड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल, इट्स योर होस्ट, योर दोस्त एंड योर नॉलेज डूड जवाद जामिन ओवर हियर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी एकदम फिट और डैट होंगे। तो चलो बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है इसका इंट्रो और इसकी हिस्ट्री। वो लोग सबसे पहले बात करते हैं सिगरेट की। ये बेसिकली एक तरह का डंडा होता है जिसे हाथ में थाम कर मुंह में लेकर फूका जाता है, जो कि पहले पीने वाले को काफी आनंद देता है, लेकिन बाद में उसे लंग कैंसर में मुब्तला करके उसे आनंद बनाकर उसकी जिंदगी झंड कर देता है। और ये बात भी सच है कि इस दुनिया में पहले से ही पिकड़ों की कोई कमी नहीं थी, और इस बात की श्योरिटी हमें विकिपीडिया देता है, जिसके अकॉर्डिंग ये बात मानी जाती है कि स्मोकिंग की शुरुआत 5000 BC यानी मसीह अलैहिस्सलाम की आमद से भी 5000 साल पहले से ही हो चुकी थी। हाँ, वो अलग बात है कि उस वक्त टोबैको की जगह कैनबिस, जो कि एक जड़ी बूटी है, उसे फूका जाता था। लेकिन अगर बात की जाए आज के ज़माने के सिगरेट की, तो जनाब आज के ज़माने के डंडानुमा सिगरेट को नॉर्थ कैरोलिना के रिहायशी वाशिंगटन डूक, जो कि एक फार्मर और एंटरप्रेन्योर थे, उनकी तरफ से अप्रैल 1865 में तब बनाया गया था जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई थी। तब सिगरेट्स को हाथों से रोल किया जाता था और इन्हें हाथों से ही तैयार किया जाता था। लेकिन 1881 में जब एक फंक्शन के दौरान इनकी मुलाकात जेम्स बॉन्सैट के साथ हुई, जो उस वक्त एक ऐसी मशीन को तैयार कर चुके थे जो एक दिन में लगभग 1,20,000 सिगरेट्स को तैयार करने की अहलियत रखती थी, तब बड़े पैमाने पर सिगरेट्स की मैन्युफैक्चरिंग का ख्याल इन दोनों के जहन में आया। फिर क्या हुआ? फिर क्या? दोनों ने बदमाश कंपनी की तरह टीम बनाकर इस जहर को इंटरनेशनली बेचकर पूरी दुनिया की आग लगाने का फैसला कर लिया, और काफी हद तक ये दोनों इसमें कामयाब भी हो गए। अब सिगरेट तो बन गया, पर फिर एक सवाल जन्म लेता है कि आखिर ये इतना फैला कैसे और आज पूरी दुनिया में इसकी इतनी डिमांड कैसे है। क्या आपको इस सवाल का जवाब पता है? वेल, आपको बताता चलूं कि सिगरेट को असल पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने से मिलना शुरू हुई थी, जब इन्हें किसी भी फौजी के राशन का जरूरी हिस्सा समझा जाता था। और एक आर्टिकल से ये बात भी पता चलती है कि इसका नशा इतना फैल चुका था कि 1914 की क्रिसमस पार्टी के मौका पर ब्रिटिश प्रिंसेस मैरी ने अपने ट्रूप्स को 4 लाख टिन्स ऑफ टोबैको और सिगरेट्स महज एंजॉय करने के लिए दिए थे। लेकिन फिर एक और सवाल आता है सबके ज़हन में कि क्या उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि सिगरेट एक जानलेवा नशा है? तो इसका जवाब है नहीं। वाकई उस वक्त के लोगों को इसके नुक्स का नहीं पता था, और नहीं पता था कि ये एक पॉइजन है। इनफैक्ट 16th सेंचुरी में जीन निकॉट, जिनके नाम पर निकोटीन दरियाफ्त की गई है, एंड इन जैसे ही कई और मशहूर साइंटिस्ट ने ये बात अपने आर्टिकल्स में बताई थी कि टोबैको में 36 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है, और यही वजह है जिसकी वजह से उस जमाने में ये सिगरेट इतना फैला। और ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि हर बदबूदार और कड़वी चीज में इलाज छुपा होता है, तो लोग उस वक्त टोबैको का इस्तेमाल क्यों ना करते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे इस पर कॉन्टिन्यूस रिसर्चेस होती गई, जिनके बाद ये बात पता चली कि इसके मुताल्लिक की गई तमाम बातें महज सिगरेट्स की प्रमोशन और लोगों को इसकी लत में डालकर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए थी, क्योंकि ये सब बातें इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और इन खुराफाती स्कीम्स की वजह से ही आज पूरी दुनिया में सिगरेट को पिया जाता है।
कुछ लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से सिगरेट पूरी दुनिया में फैल तो गया, लेकिन इसके फैलने के बाद इसने दुनिया में क्या कुछ किया है जिसकी शायद से ही किसी को खबर होगी, उसके बारे में जानेंगे हम हमारे वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जिसका नाम है सिगरेट के कारनामे। तो चलो देखते हैं क्या कुछ किया है इसने। आज हम ऐसी बहुत सारी बीमारियों को जानते हैं जो सिगरेट की वजह से फैलती हैं और वो जानलेवा हैं, और इन बातों का श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। एक नहीं भाई, उन सब लोगों को जाता है जिनकी रिसर्चेस और नॉलेज की वजह से आज हम अवेयर हुए हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। अपने दूसरे सेगमेंट में हम सिगरेट की तबाहकारियों और उसके मुतालिक कुछ हैरान कुन फैक्ट्स जिनको आप में से शायद ही कोई जानता हो, उनके मुतालिक बात करेंगे। तो क्या है वो फैक्ट्स, आओ देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, रिसर्चर्स और मुख्तलिफ बुक्स के रेफरेंसेस से ये बात पता चलती है कि आज के ज़माने के इंसान का नॉर्मल लाइफ स्पैन 70 साल का है, बट ऑन एन एवरेज एक कटर स्मोकर जो दिन में काफ़ी ज़्यादा सिगरेट्स पीता है, उसका लाइफ स्पैन एक एवरेज इंसान के लाइफ स्पैन से 10 साल कम है। यानी कि अगर आप सिगरेट पीते हो तो आप सिर्फ 60 साल ही जी पाओगे। फैक्ट नंबर 2, सिगरेट स्मोक कंटेन मोर देन 7000 केमिकल्स, जिनमें से 70 को कैंसर की वजह बताया जाता है। फैक्ट नंबर 3, हर 10 में से 9 स्मोकर्स ने स्मोकिंग 18 साल से कम उम्र में ही शुरू कर दी थी, एंड तकरीबन बाकी के लोग 26 साल की उम्र से स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, हर रोज 3200 बच्चे और जवान जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है वो अपनी ज़िंदगी का पहला सिगरेट फूंक लेते हैं, और इनके साथ ही साथ 2100 जवान ऐसे भी होते हैं जो पहली बार सिगरेट पीते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है। फैक्ट नंबर 5, हर उस बंदे के जो स्मोकिंग रिलेटेड मर्ज की वजह से मरता है, 20 नए लोग स्मोकिंग रिलेटेड अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, स्मोकिंग और टोबैको यूज की वजह से हर साल 5 मिलियन लोग इस दुनिया में मर जाते हैं, और जिस हिसाब से खलकत सिगरेट पी रही है, ये अनुमान लगाया जा रहा है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये तादाद 8 मिलियन हो जाएगी। फैक्ट नंबर 7, आप सबने सिर्फ यही सुना होगा कि स्मोकिंग लंग्स कैंसर की मेन वजह है, लेकिन आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर की ही नहीं बल्कि और भी कई सारे टाइप्स के कैंसर्स, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक्स, डायबिटीज एंड और भी कई बेशुमार बीमारियां जिनका जिक्र हम अपने अगले सेगमेंट में करेंगे, लेकिन उनमें से लीडिंग डिजीजेस एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस एंड कोरोनिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हैं। फैक्ट नंबर 8, एक नॉर्मल शख्स एक सिगरेट में से 1 मिलीग्राम निकोटीन को इनहेल करता है, जो कि उसे सिगरेट का एडिक्टेड बनाने के लिए काफ़ी होता है। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में जितनी अमवात होती हैं उनमें से मेजॉरिटी की वजह स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेज ही होते हैं। फैक्ट नंबर 10, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां स्मोकर्स ना रहते हों, लेकिन यूके दुनिया का वो वाहिद अकेला मुल्क है जिसकी 80% से ज़्यादा आबादी नॉन स्मोकर है। ये थी सिगरेट की वो तमाम तबाहकारियाँ जिन्होंने इस दुनिया में आग लगा रखी है, और शायद से ही इनके बारे में किसी को पता था। अब बात करते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में उन तमाम बीमारियों के बारे में जो सिगरेट की वजह से फैलती हैं। सिगरेट फूंकना हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और इसे फूंकने का कोई भी सेफ तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचो कि सिगरेट से सिगार पर शिफ्ट होकर या हुक्का पीकर या वो जो फिल्टर लगता है सिगरेट के सामने उसको लगा करके खुद को बचाया जा सकता है, तो बहुत गलत सोच रहे हो। सिगरेट चाहे जैसे ही पिया जाए नुकसान ही देता है, और जब आपको इससे होने वाली बीमारियों के बारे में सेगमेंट 3 में पता चलेगा और आप भी उन लोगों में हुए जो बिना सोचे समझे और बिना इसके पीछे की हकीकत जाने स्मोकर बन गए थे, तो शायद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बीमारियां। तुम कितनी ही स्मोकिंग क्यों ना करते हो मैटर नहीं करता, बस इतना जान लो कि टोबैको सेहत के लिए हानिकारक यानी नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो। एसीटोन और टार से लेकर निकोटीन तक, निकोटीन से लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड तक, सब सब्सटेंसेस जो एक स्मोकर इनहेल करता है वो ना सिर्फ उसके लंग को इफेक्ट करते हैं बल्कि उसके खतरनाक पार्टिकल्स बॉडी में जाकर उस स्मोकर की बॉडी की वाट लगा देंगे। अब जरा देखते हैं उन तमाम बीमारियों को जो एक स्मोकर को जस्ट स्मोकिंग की वजह से हो जाती हैं। नंबर 1, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिगरेट पीना आपके ब्रेन को इतनी बुरी तरह इफेक्ट करता है कि वक्ती तौर पर तो आप एनर्जाइज्ड फील करते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप डल और थके थके रहने लगते हो। इसके साथ साथ आपकी स्मेलिंग और टेस्टिंग सेंस भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है, एंड आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ फील नहीं होता।
इनफैक्ट आपका अपने आप पर और अपने एक्शंस पर कोई इख्तियार नहीं रहता। शायद इसी वजह से स्मोकर्स बिना सोचे समझे अपने आप को ही हर्ट कर बैठते हैं एंड ऐसे ही कहीं पर गुम होकर बैठे रहते हैं और उनको दुनिया की कोई होश ही नहीं होती। नंबर 2, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब आप एक सिगरेट को फूंक रहे होते हो तो उस वक्त आप ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स को इनहेल कर रहे होते हो जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की ऐसी तैसी करने की पूरी काबिलियत रखते हैं, जिसकी वजह से एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस जिसमें एक्यूट और क्रोनिक दोनों ब्रोंकाइटिस आते हैं, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज जो कि एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज है, लंग्स कैंसर और उसके साथ साथ मुंह और थ्रोट का कैंसर जो कि जानलेवा है वो भी हो सकता है। नंबर 3, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ना सिर्फ फेफड़े और दिमाग को बल्कि स्मोकिंग आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी बुरी तरह से इफेक्ट करता है। निकोटीन की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं जो कि खून के बहाव में बहुत मुश्किलात बनाता है और इसकी वजह से ब्लड वेसल्स को भारी नुकसान पहुंचता है जो कि आपको PAD यानी कि पैराफेरल आर्टरी डिजीज से दो चार कर सकता है। स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल कमज़ोर हो जाती हैं और क्लोट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे हों तो किसी वक्त किसी भी शख्स को स्ट्रोक आ सकता है। नंबर 4, एक्सटर्नल बॉडी। इंटरनल बॉडी से बाहर आकर अगर हम एक्सटर्नल बॉडी की बात करें तो स्मोकिंग के बुरे इम्पैक्ट्स हमारे बालों, नेल्स और स्किन पर भी पड़ते हैं। स्मोकिंग की वजह से आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड इसकी वजह से आपके जो पिंक लिप्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं जो आपके नशेड़ी होने की साफ साफ अलामत देते हैं। इसके साथ साथ आपके नेल्स और आपके फुट फिंगर्स पर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं क्योंकि स्मोकिंग पीने वालों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एंड थर्डली, आपके सर का चमन उजड़ जाता है यानी कि आपको हेयर लॉस हो जाता है और इतना भयानक गंजापन होता है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ, अगर आप एक स्मोकर हो और सिगरेट पीते हो तो आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी जैसे नाकाबिले बयान अमराज का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आपकी घड़ी पर हर वक्त 6:30 बजे रहेंगे और आप आगे बाप नहीं बन पाओगे, जो कि किसी भी मर्द के लिए बहुत बड़ी मायूसी वाली बात होती है। आई होप इन सब बीमारियों ने आपको बता ही दिया होगा कि क्या कुछ कर सकता है एक छोटा सा सिगरेट। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि आपका भाई है यहाँ पे। अगर मैंने इतना सब कुछ बताया है कि ये क्या कुछ नुकसानात देता है और क्या कुछ कर सकता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन हमारे अगले सेगमेंट में, सेगमेंट 4, जिसका नाम है टेक अवे। देखो बाबा, किसी भी आदत में पड़ना और बाद में उसको छोड़ना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट काम होते हैं, स्पेशली तब जब वो आदत स्मोकिंग की हो। लेकिन एक अच्छी, सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी गंदी आदत में इन्वॉल्व ना हो जो आपकी सेहत को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आखिर कैसे बचा जा सकता है स्मोकिंग से? नंबर 1, आप 21 डेज चैलेंज एप्लीकेशन को फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और ख़ुद को चैलेंज कर सकते हो कि अगले 21 दिन तक आप सिगरेट नहीं पियोगे। इससे क्या होगा जनाब? इससे ये होगा कि आपका ब्रेन तो सिगरेट मांगेगा पर आपका दिल कहेगा कि आप चैलेंज मत हारो और आप अपने आप के साथ लड़ाई में लगे रहोगे। और इसके साथ क्या होगा कि आप 21 दिन सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे और आपके दिल में जो सिगरेट पीने के ख्यालात आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आप वेल्दी हो तो आप कोई अच्छा सा रिहेबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर डिफरेंट क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट करते हैं एंड मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखने की वजह से आपके ब्रेन में से स्मोकिंग की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, आप अपना मोस्टली टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो। आप अपने आप को एंगेज रख सकते हो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करके, अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके एंड मुख्तलिफ ऐसे काम करके जिसमें आपके हाथ, पाँव और आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स इन्वॉल्व हों और आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। उसके साथ क्या होगा कि आपके दिमाग में सिगरेट पीने के ख्यालात नहीं आएंगे और आप धीरे 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 स्मोकिंग से दूर होते चले जाओगे। चौथा तरीका काफ़ी सिंपल है अगर आप पहले 3 पर अमल नहीं कर पाओगे। वो ये है कि आपको अपने सिगरेट पीने की क्वांटिटी को कम करना है। यानी कि अगर आप डेली रूटीन में 1 डिब्बी सिगरेट की पीते हो तो आपको उसे शिफ्ट कर कर हाफ डिब्बी पर आना है। और हाफ डिब्बी पर जब आप पीने की आदत डाल लोगे अपने आप को 1 हफ्ते में तो आपको उस हाफ डिब्बी को भी और ज़्यादा हाफ कर देना है। उसके साथ क्या होगा कि आपके सिगरेट्स की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और आपके ब्रेन को जो सिगरेट की नीड है वो भी पूरी हो रही है।
उसके साथ क्या होगा, जैसे ही आप अपनी हाफ डिब्बी के भी हाफ को अपने ब्रेन पर हावी कर लोगे तो आपने उस हाफ को फर्दर हाफ कर देना है, यानी कि 6 के 3 सिगरेट कर दोगे और अगले वीक में आप सिर्फ 3 सिगरेट्स को ही पियोगे। नेक्स्ट वीक यानी कि हमारे 17 डेज एंड ऑनवर्ड आपको सिर्फ 2 सिगरेट पीने हैं पूरे वीक में। अलॉन्ग विद दैट आपको अपने आप को काफ़ी सारी फिजिकल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व रखना है। उसके साथ क्या होगा कि आपकी बॉडी को जो नीड है सिगरेट पीने की वो पूरी हो रही है, लेकिन आपने अपनी क्वांटिटी को काफ़ी हद तक कम कर लिया है और तब आप सिर्फ 1 सिगरेट पर शिफ्ट हो जाओगे। अलॉन्ग विद दैट जब आपकी बॉडी को कम सिगरेट पीने की आदत हो जाएगी और आपके ब्रेन को भी कंट्रोल होगा कि आप अपने सिगरेट की क्वांटिटी को गिरा सकते हो, तो आपको उस 1 सिगरेट को भी छोड़ देना है और एक अच्छी हेल्दी और पुरसुकून ज़िंदगी जीनी है। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि इन सब कामों को करने के लिए जिगरा चाहिए होगा। शुरू में आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिएक्शंस फील होंगे, आपकी बॉडी नीड में होगी, आपकी बॉडी को टेंशन, परेशानी और स्ट्रेस भी होगा, आपको वीकनेस होंगे, आपको चिल्स होंगे, आपको बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा जो एक स्मोकर को तब फील होती हैं जब उसकी बॉडी को निकोटीन नहीं मिलती। लेकिन ट्रस्ट में जब आपको ये सब चीज़ें होती हैं और आप अपने आप को चैलेंज पर लगा रहे हो कि आप स्मोकिंग नहीं करोगे, तब ही आपको समझ जाना चाहिए कि नाउ योर लंग्स आर गेटिंग रिकवर्ड, और यही साइन होगा कि आपके लंग्स अपनी प्रॉपर पुरानी पोजीशन में आना शुरू हो चुके हैं। तो बस हिम्मत मत हारना, गिव अप मत करना और आगे बढ़ते रहना। इंशाल्लाह डेफिनेटली यू विल बीट दिस थिंग एंड आप सिगरेट से छूट जाओगे। Well, that's it for today's video. I hope you really enjoyed this video, and if you really did so, then don't forget to hit the like button to like this video. उसके साथ में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे भी प्रेस कर देना, और साथ में जो घंटी-नुमा आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। उसे प्रेस करके क्या होगा जनाब कि आप बन जाओगे भाई की गैंग का हिस्सा, और साथ ही साथ आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल होता रहेगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि आपकी वजह से आपके किसी रिलेटिव और आपके किसी फ्रेंड के नॉलेज में इजाफा होता रहे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि मैं हूं आपका होस्ट जवाद जामिन। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज डूड। आई लव यू ऑल।